भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हैं तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पावन पूजित भिक्खु भिक्खुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना देते हैं, शुभ कामना देते हैं। भगवान कहते हैं, सुनात धारित चराच धम्मे। सुनात धारित, जो धर्म हम सुनते हैं, उस धर्म को अगर हमने सही मायने से अपने जीवन में उसका आचरण किया, व्यवहार किया, निश्चित रूप से उस धर्म के प्रभाव से हमारा मन, हमारा जीवन पूरी तरह सुख शांति और निर्वाण की ओर यात्रा करने लगता है। इसलिए धर्म श्रवण करना ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात है। सही मायने से ठीक तरह से अगर हमने धर्म को सुन लिया, धर्म को श्रवण किया, तो भगवान कहते हैं धम्म श्रवण के 5 प्रकार के लाभ में होते हैं। कौन से लाभ? पहला लाभ ये होता है, धम्म श्रवण से असुतं सुनाति। जो ज्ञान हमें मालूम नहीं रहता, जो ज्ञान हमने कभी सुना नहीं होता, जो विचार हमने कभी सुने नहीं होते, वो ज्ञान वो विचार हमें धम्म श्रवण के माध्यम से सुनने को मिलता है। वो ज्ञान हमें हासिल करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। ये पहला लाभ धम्म श्रवण का होता है। दूसरा लाभ भगवान ने बताया, सुतं परियोदपेति। हमने जो भी ज्ञान हासिल किया होता है, प्राप्त किया होता है, जो भी विचार हमने सुने होते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ की जीवन में जो ज्ञान हमने हासिल किया था, जो विचार हमने सुने थे, वो परिपूर्ण रूप से हम कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं, उसकी हमें याद नहीं रहती। लेकिन जब भी हम किसी धर्म प्रवचन को सुनते हैं, धर्म देशना को सुनते हैं, तो किसी शब्द के कारण, किसी वाक्य के कारण जो भुला हुआ ज्ञान होता है, जो भूले हुए विचार होते हैं, वो विचार वो ज्ञान हमें फिर से याद आने लगते हैं। ये दूसरा लाभ भगवान ने बताया है धम्म श्रवण का। तीसरा लाभ भगवान ने बताया है कांखं वितरति। मन में अगर संदेह हो, मन में अगर संदेह हो तो हम किसी भी सत्य का अनुकरण नहीं कर सकते, सत्य को हम जान नहीं सकते। इसलिए धर्म श्रवण का
तीसरा जो लाभ तथागत ने बताया है वो है, अगर हमारे मन में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, संघ के प्रति जो भी संदेह होते हैं वो परिपूर्ण रूप से सभी की सभी संदेह दूर होते हैं। ये तीसरा लाभ भगवान ने धर्म श्रवण का बताया। चौथा लाभ भगवान ने हमें बताया वो है दिट्ठी उजुम करोति। अगर हमारी दृष्टि सही ना हो, अगर हमारा दृष्टिकोण चाहे देखने का हो, सोचने का हो, विचार करने का हो या चिंतन मन करने का हो, अगर वो सही ना हो तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम सच और झूठ को नहीं जान सकते। लाख कोशिश करने के बाद भी हमें जो हम धर्म सुनते हैं उस धर्म का हमें कोई भी लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी उस समय दृष्टि उजू नहीं होती, सीधी नहीं होती है, सम्यक नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं धम्म श्रवण का जो चौथा लाभ है वो है हमारी जो दृष्टि होती है सोचने की, देखने की, वो सम्यक मार्ग पर आरूढ़ होती है। ये चौथा लाभ भगवान ने बताया। और पांचवा लाभ तथागत ने बताया वो है चित्त मत्स्य पसदति। इस संसार का हर व्यक्ति, इस संसार का हर मनुष्य अगर कोई प्रयास करता है तो वो है अपने चित्त को शांत करने का, क्योंकि जब तक चित्त शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, तब तक चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा धन क्यों ना हो, हमारे पास कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, वो सारी की सारी संपत्ति, वो सारा का सारा धन, हमारा परिवार, ये संपूर्ण विश्व हमें एक प्रकार का व्यर्थ लगने लगता है, क्योंकि हमारा चित्त उस समय अस्थिर होता है, अशांत होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं धम्म सुनने का सबसे बड़ा पांचवा अनूठा जो लाभ हमें होता है वो है हमारा चित्त जो है वो शांत होता है। मन के सारे संदेह मिटने के कारण हमारी दृष्टि सम्यक मार्ग पर आरूढ़ होने के कारण हमारे मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, शांतता उत्पन्न होती है और हम उसी समय सुख का अनुभव करते हैं। तो हमारा चित्त प्रसन्न होता है धम्म श्रवण करने के बाद। ये पांचवा लाभ हमें बताया। ये 5 प्रकार के लाभ है जो धर्म श्रवण करने से हमें मिलते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, हम जो भी तथागत का धर्म सुनते हैं तो उस धर्म सुनने में हमारा बहुत बड़ा कल्याण समाया होता है, हमारे जीवन का उसमें बहुत बड़ा मंगल समाया होता है। इसीलिए ये 5 प्रकार के लाभ जीवन में धारण करने के लिए तथागत के धर्म को सही मायने से हमने बहुत अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये 5 प्रकार के लाभ के अनुसार आप सदा धर्म सुनने की कोशिश करें और अपने जीवन को एक नई सोच या आयाम देने के लिए इस बुद्ध शासन में आप इस धर्म का पालन करते करते आपकी यात्रा भी निर्वाण की ओर आरूढ़ हो। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में ततो निब्बान संपत्ति मिनाते।